एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। यस, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मैं खुद इस वीडियो को बनाने का काफी समय से वेट कर रही थी, लेकिन अब जब मुझे डिवाइन साइन मिला है टू मेक दिस वीडियो, यस आई एम मेकिंग इट टुडे। आई होप सो कि आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट करें। ये एक जनरल कलेक्टिव वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम सारी पॉसिबिलिटीज चेकआउट करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप को लेकर के। आपके पार्टनर जो आपके डिवाइन पार्टनर है या आपके सोलमेट, आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम, आपके कार्मिक पर्सन, कोई भी हो सकता है, और उनके साथ आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, हम बेसिकली उस चीज को आज इस रीडिंग के अंदर चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को हम चेकआउट करेंगे। सो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें, जस्ट टेक इट, एंड जो चीजें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं, यू कैन जस्ट लीव इट फॉर अदर्स। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स डाइव इनटू द फ्यूचर नाउ। ओके, सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। Okay, and for any more information, visit my website www.thewheeloffortune369.com. Link description box में है। Okay, so please divine universe, angels, spirit guides, please guide करें फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ, उनका फ्यूचर क्या है। What is the future of the relationship? Okay, so first is the star, second justice, nine of swords, seven of swords, knight of the swords. Okay, great. Eight of swords, lovers, the high priestess, the empress, थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, चलो, अधिकतर लोग जो इस समय नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, ज्यादातर लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कम है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ज्यादातर लोग मुझे दिख रहे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट कार्ड, दैट इज द स्टार। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, यहाँ पर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग होगी, ऑल नंबर्स रीडिंग होगी, ठीक है, लेकिन हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सी टावर। सी, आई टोल्ड यू ना कि ज्यादातर लोग यहाँ पर उस सिचुएशन में हो जहां पर आप लोग नो कांटेक्ट की एनर्जी है, ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जहां पर आपके पर्सन से आप एक कांटेक्ट की एनर्जी, एक कम्युनिकेशन की एनर्जी में नहीं हो, और हो सकता है कि आप इस मोमेंट पर बहुत ही एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की एनर्जी में हो। फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन दिख रही है कि आप नहीं जानते हो कि इस व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। आप एक स्टक एनर्जी में मुझे इस करंट स्टेट में नजर आ रहे हो। ओके, सो ये चीज सबसे पहले है, आपकी करंट स्टेट ये हो सकती है। देन व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? हो सकता है आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है। बार बार एक पैटर्न हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में चल रहा है और आपके साथ आपको फील होता है जैसे किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ है। बट राइट नाउ जो फ्यूचर में यहाँ पर देख रही हूँ, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज यू आर गोइंग टू रिसीव जस्टिस। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर है जस्टिस, यानी काफी हद तक आप फ्यूचर में जस्टिस रिसीव करने वाले हो। आप चीजों आपकी लाइफ में फेयर होने वाली है। मे बी आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो यूनिवर्स के, एंड यूनिवर्स नो इट वेरी वेल कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, और यूनिवर्स खुद इंटरफेयर करने वाले हैं आपके कनेक्शन में, जिससे आपकी कनेक्शन में चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। कोई पैटर्न यहाँ पर मुझे फ्यूचर में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, यानी अगर आप एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको बार बार रिसीव होती है, बार बार आपके पर्सन आते हैं, बार बार वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते हैं, सो अब आपके पार्टनर जो है आपको उस ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। ये पैटर्न जो है ब्रेक होगा। अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा तो ये पर्सन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन नहीं करेगा। ये पर्सन आपके पास बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आने वाला है, बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। ओके, सो जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स जो है आपके साथ चीजें फेयर कर रहे हैं और आपके पर्सन को आप तक लेकर आ रहे हैं, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। सो यस, ये पर्सन आपके सामने फ्यूचर में क्लैरिटी के साथ आने वाला है, और ये पर्सन आपके सामने एक बोल्ड डिसीजन भी रखेगा कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, उन्हें आपके साथ आगे लाइफ चाहिए। सो
यस ये पर्सन अपना डिसीजन आगे चलकर आपको सुना सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी जो मुझे फ्यूचर की दिख रही है इज जस्टिस, यानी आप चीजें आप अपने लाइफ में फ्यूचर में जस्टिस रिसीव करने वाले हो, ठीक है, अपने कनेक्शन में आप जस्टिस रिसीव करने वाले हो। मे बी जिस चीज का आप लॉन्ग टर्म से, यहाँ पर भी आप देखोगे दिस इज क्वीन ऑफ कप, तो जिस चीज का आप लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे थे कि ये चीज आपके साथ हो, यस वो चीज आपके साथ होती हुई दिखेगी, ठीक है। यू आर वेटिंग कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें, यस वो आपको अप्रोच करेंगे। मे बी यू आर वेटिंग कि वो आपको अप्रोच करे, आपको पैम्पर करे, आपसे अपॉलॉजी करें, तो वो चीज भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में दिख रही है कि वो ये सब चीजें करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। यूनिवर्स में भी आपके पार्टनर को किसी तरीके की इंट्यूशन दे सकते हैं कि उन्हें ये सब चीजें करनी चाहिए आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, और वही इंट्यूशंस को आपके पार्टनर सुनेंगे, समझेंगे और उन इंट्यूशंस को वो फॉलो करेंगे। सो यस फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है आपके साथ जस्टिस होने की, बिकॉज यूनिवर्स हैज सीन दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड व्हाट यू डिजर्व, राइट। आपने यूनिवर्स ने देखा है कि आपने वो चीजें अपने कनेक्शन में रिसीव नहीं करी हैं जो आप डिजर्व करते हो। ओके सो यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में पहली चीज जस्टिस है, फेयर होना है, और अब चीजें आपके साथ फेयर होंगी, आप जस्टिस रिसीव करोगे। सेकेंड, फ्यूचर एनर्जीज जो यहाँ पर दिख रही हैं, आप जिस एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को काफी लंबे समय से फेस कर रहे थे, कोई स्ट्रगल आप लंबे समय से फेस कर रहे थे, फ्यूचर एनर्जीज में दिख रहा है वो स्ट्रगल आपकी एंड होगी, ठीक है, वो स्ट्रगल आपकी एंड होने वाली है। तो यस जो भी स्ट्रगल आप लंबे समय से फेस कर रहे थे, कोई तो बात है जो आपको इतनी ज्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस दे रही थी, आपको स्लीपलेस नाइट दे रही थी, कोई तो ऐसी चीज है, कोई आपके पार्टनर को लेकर कुछ उन्होंने ऐसा कहा है आपको, या कोई उनसे रिलेटेड कोई ऐसी बात जो इतनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको दे रहा था। सो वो चीज कहीं ना कहीं हटती हुई दिखेगी, एक पॉजिटिविटी आपके कनेक्शन में आती हुई दिखेगी। दिस इज द नेगेटिव एनर्जी, राइट, एंड आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी हटकर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आएगी। सो यस वो नेगेटिविटी आपके कनेक्शन से हटेगी फ्यूचर में, and you will receive a positivity in the relationship. ओके आप इस रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी और पॉजिटिविटी रिसीव होने वाली है। थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पर है 6 ऑफ सोड्स की एनर्जी है। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने, दिस इज 6 ऑफ कप्स, बहुत से लोग ऐसे हो जहां पर आप बिल्कुल अपनी होप्स खो चुके थे या आप गिव अप कर चुके थे इस कनेक्शन पर, आपको लगता था कि शायद इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है ही नहीं, ठीक है। तो आप, हो सकता है कि आप गिव अप कर चुके थे, आप इतना लंबा समय हो चुका था कि आपके पार्टनर ने कोई एफर्ट्स, कोई भी एक्शन नहीं लिया आपके टूवर्ड्स, और इसीलिए आपको लग रहा था कि शायद अब कोई एक्शन नहीं आएगा इस कनेक्शन में। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत बुरे तरीके से लड़ झगड़ कर गए थे और आप बिल्कुल ऐसा होप कर रहे थे कि अब तो मतलब ही नहीं कि ये पर्सन वापस आ जाए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जिस चीज को लेकर होपलेस हो गए थे, जिस भी चीज को लेकर आप इतना होपलेस और गिव अप फील कर रहे हो, ठीक है, वो चीज भी सही होती हुई, पॉजिटिव होती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। तो फ्यूचर एनर्जीज में यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये पर्सन आपको खुद अप्रोच भी करेंगे, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे और ये पर्सन आपको खुद क्लैरिटी देंगे, और जिससे आपको होप मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि नहीं, आपने जो गिव अप करा इस कनेक्शन पर वो आपने गलत करा, गिव अप नहीं करना है आपको इस कनेक्शन पर। सो यस आपको वापस आपकी होप्स बिल्ड होंगी, वापस से आप जो हो बहुत होपफुल और पॉजिटिव हो जाओगे इस कनेक्शन को लेकर। अगर इस पर्सन को मेरे व्यूअर्स चुनते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें कि अगर मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को चुनते हैं तो उनके साथ उनका फ्यूचर और कैसा रहेगा। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव, ठीक है, इट इज द पॉजिटिव एनर्जी आउट हियर। आपके पर्सन जो है आपको लेकर काफी ज्यादा, अगर आप इन्हें चुनते हो, ये पर्सन आकर आपसे माफी मांगते हैं, तो ये पर्सन जो है उसके साथ, आपके साथ फ्यूचर देखेंगे, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के केस में अगर आपका कनेक्शन ऑफिशियल नहीं है, शादी नहीं हुई है, आप लोग सिंगल हो, तो ये आपके सामने कोई मैरिज का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का प्रपोजल भी रख सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ फ्यूचर को लेकर कोई प्रोमिसेस भी कर सकते हैं कि वो आपके लिए ऐसा करेंगे, वो आपके लिए वैसा करेंगे, ठीक है, आपको, आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, आपके साथ डिवोटेड रहेंगे, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी किसी थर्ड पार्टी को बीच में आने नहीं देंगे। सो यस वो आपके सामने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा प्रोमिसेस रख सकते हैं, एंड यस काफी होपफुल चीजें दिख रही हैं, और ये काफी चेंज होंगे आपके लिए, काफी ज्यादा डिवोटेड और काफी ज्यादा सीरियस, ऑनेस्ट हो जाएंगे आपके पार्टनर, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके ये काफी ज्यादा सीरियस एंड ऑनेस्ट होंगे फ्यूचर में, अगर आप इन्हें दोबारा मौका देते हो। ये पर्सन आपको उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आपने इन्हें दिया था,
और आपको कहीं ना कहीं अपने प्यार से एकदम जैसे होता है कि स्पॉइल कर देना, तो ये वो चीज करना चाहेंगे, इतना प्यार आपको देना कि आप बिल्कुल स्पॉइल हो जाओगे, आपके लिए सब कुछ करना, आपको केयर करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको कमिटमेंट देना, इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना, ये सब चीजें समहाउ इस कनेक्शन के फ्यूचर में मैं देख रही हूँ। ये सब चीजें इस कनेक्शन के फ्यूचर में देख रही हूँ। ये बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ होप करते हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ होप कर रहे हैं। ये इवन आपके साथ जो है ओल्ड एज तक जो है वहां तक सोचते हैं, यानी ओल्ड एज यानी बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर। क्या आप होगे, वो होंगे, बच्चे होंगे, एक घर होगा, आगे फ्यूचर होगा, आगे ओल्ड एज होगी, आपके साथ घूमना है फिरना है, कितने ड्रीम्स हैं, कितने सपने हैं जो ये पूरा करने के बारे में आपके साथ सोचते हैं, जो ये करेंगे। तो यस, फ्यूचर में ये सब चीजें आपके पर्सन की तरफ से नजर आ रही हैं। और क्या फ्यूचर हो सकता है इस कनेक्शन में, और क्या फ्यूचर हो सकता है अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को मेरे व्यूअर्स एक और चांस देते हैं, एक और मौका देते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप की एनर्जी विद 8 ऑफ सोच की एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर एक बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं बंधे हुए थे, यानी एक बिलीफ सिस्टम था उनका कि ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। ठीक है, होता है ना कि हम हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं, और आपके पर्सन को लगता था कि इस कनेक्शन को सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, उनकी फैमिली का अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपका अप्रूवल नहीं मिलेगा, सोसाइटी इस कनेक्शन को ग्रीन फ्लैग नहीं दिखाएगी, या सोसाइटी जो है इस कनेक्शन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ ऐसी स्टेज पर हो सकता है कि आपका कनेक्शन है। एक बिलीफ सिस्टम में आपके पार्टनर बंधे हुए थे जहां पर उन्हें इस कनेक्शन का फ्यूचर ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब आपके पर्सन जो है वो इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे बजाय अपने इस बिलीफ सिस्टम को चेंज कर कर। यानी अगर उन्होंने एक बिलीफ सिस्टम अपने माइंड में बना लिया था कि ऐसा तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो वो चीज समहाउ चेंज होती हुई दिखेगी फ्यूचर में। और आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। आपके पार्टनर जो है इस कनेक्शन में अपने बिलीफ सिस्टम को बदलेंगे, चेंज करेंगे, और इस कनेक्शन को एक नया रास्ता जैसे देंगे। ठीक है, इट्स लाइक अ न्यू वे। ठीक है, तो एक नया रास्ता यहाँ पर देते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे इस कनेक्शन में। ठीक है, उस ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिलीफ सिस्टम के साथ आपके पार्टनर नहीं चलना चाहेंगे। वो कुछ ऐसा नहीं चाहेंगे कि उन्हें अब सोसाइटी का अप्रूवल ही चाहिए, उन्हें फैमिली का अप्रूवल चाहिए, नहीं। उन्हें ये कनेक्शन चाहिए, उन्हें आपका प्यार चाहिए, उन्हें आपकी केयर चाहिए, उन्हें आपका प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो वो बस ये चीज उनके माइंडसेट में आगे चलकर बनेगी। यस, अगर वो किसी बिलीफ सिस्टम में बंधे हुए थे तो मुझे लगता है वो बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। या फिर अगर आपके पार्टनर को अभी तक ये लगता था कि सोसाइटी अब एक्सेप्ट नहीं करेगी इस कनेक्शन को, तो यस, आगे चलकर आपके पार्टनर जो है उन चीजों के बारे में ना सोचते हुए बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ प्यार को और उस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहेंगे, और अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना चाहेंगे, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को ये चेंज करेंगे। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर सारी ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं आज। दिस इज द एनर्जी ऑफ लवर्स। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन अगर आपको छोड़कर इन्होंने कोई थर्ड पार्टी को चूज करा है, या फिर आप किसी मैरिड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इन सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपके साथ फ्यूचर होप करेंगे। अच्छा, अगर आपके पार्टनर को अभी तक ऐसा लगता था कि अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं और अगर वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे जो एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड वो आपके लिए करते हैं, या एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड आपके लिए करते, एज अ लवर आपके लिए करते। तो वो सब चीजें उन्हें लग रहा था वो आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज सोचकर समहाउ आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा बैक स्टेप ले रहे थे। ठीक है, अपने आप को पुल बैक कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्हें वो इस कनेक्शन को एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी देने के बारे में सोचेंगे। तो यस, फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी ये व्यक्ति देते हुए नजर आएंगे इस कनेक्शन में। यस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको रिसीव होगी इस कनेक्शन में हर तरीके की, और ये पर्सन आपको एहसास कराएंगे कि कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। तो अगर आपके अंदर इनको लेकर कुछ डाउट्स रहते थे, या आपके अंदर इनको लेकर कोई भी तरह का लाइक होता ना कि शक रहता था, तो वो शक, वो डाउट भी दूर होंगे इस कनेक्शन से, और आपको एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अपने पार्टनर से रिसीव होगा। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हाई प्रीस्टेस यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। अगर ये व्यक्ति ने कहीं किसी एंगल पर आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत फेक प्रोमिसेस पहले करे कि वो आपसे शादी करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, अगर उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है या लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है, या अगर उनकी फैमिली अगेंस्ट जाएगी इस कनेक्शन के, तो वो अपनी फैमिली से भी आपके लिए लड़ेंगे। तो आपकी पार्टनर
ने हो सकता है लेकिन आपके लिए तब स्टैंड नहीं लिया, लेकिन इन फ्यूचर उनको एक जजमेंट कॉल आ रही है। यहाँ पर देखो जजमेंट की एनर्जी है। सो यस, इन फ्यूचर इनको जजमेंट कॉल मिलेगी जहां पर आपके पार्टनर को ये रियलाइज होगा कि नहीं, दे नीड टू टेक सम स्टैंड, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अब इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने में चाहे उनको किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे उनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, या कुछ ऐसे लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े जिनके अगेंस्ट वो खुद नहीं जाना चाह रहे थे अभी तक, तो ये पर्सन उनके अगेंस्ट भी जाते हुए नजर आएंगे। सो यस, फ्यूचर में ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे। इनको जजमेंट कॉल, मैंने कहा ना यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है। सो फ्यूचर में इस व्यक्ति को जजमेंट कॉल मिलेगी, डिवाइन इनको इंट्यूशंस देंगे दैट दे नीड टू हैव टेक अ स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, उन्हें इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो जजमेंट कॉल भी ये व्यक्ति रिसीव करेंगे। अब जो लोग जो है सेपरेशन में है उनके लिए एक बार चेकआउट करते हैं। ठीक है, और फिर जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए फ्यूचर कैसा होगा। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द एम्प्रेस। यस, यहाँ पर मैं एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जहां पर अगर आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की एनर्जी में हो तो यहाँ पर रीयूनियन रिकंसिलेशन आपको मिलता हुआ दिखेगा। आपको नेक्स्ट 9 डेज का टाइम इस व्यक्ति को देना पड़ेगा। यस, दिस इज द एनर्जी ऑफ नेक्स्ट 9 डेज। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इट इज अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, सो यस, ये व्यक्ति जो है यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये पर्सन जो है आपको रीयूनियन रिकंसिलेशन दे सकते हैं, आपसे खुद आगे बढ़कर अप्रोच कर सकते हैं। अपनी ईगो, अगर अभी तक ये अपने ईगो में भी बैठे हुए थे तो ये व्यक्ति जो है अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड को भी साइड में रखकर आपको अप्रोच करेंगे। सो यस, जो लोग रीयूनियन रिकंसिलेशन चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्यूचर में, उनको रीयूनियन रिकंसिलेशन भी रिसीव हो रहा है। सो यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज में रीयूनियन रिकंसिलेशन जो है वो चीज आप रिसीव करने वाले हो। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को दिख जाएगा कि आपका लव कितना अनकंडीशनल है, आपका लव कितना प्योर है इनके लिए। सो दिस इज व्हाट 3 ऑफ एम्प्रेस, राइट। सो इस व्यक्ति को ये चीज समझ में आ जाएगी, एंड जब ये आपकी हो सकता है आगे चलकर फ्यूचर में ये पर्सन आपकी अच्छाइयों को देखें, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे। दे विल रियलाइज दैट यू डिड सो मच फॉर देम, आपने बहुत कुछ इस व्यक्ति के लिए करा है, तो आपको लेकर बहुत सी रियलाइजेशन भी इस व्यक्ति को आगे चलकर हो सकती है। तो यस, फ्यूचर में हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं दैट यस, ये व्यक्ति जो है आपको खुद आगे बढ़कर अप्रोच करेंगे। रीयूनियन रिकंसिलेशन की एनर्जीज भी यहाँ पर हो सकती हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए यहाँ पर देखेंगे पहले। ठीक है, दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अगर आप लोग एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और अभी तक आपके पर्सन इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं देख रहे थे, या अभी तक आपके पार्टनर ये सोच रहे थे, यहाँ पर देखो कैसे टर्न है, दिस पर्सन इज शोइंग दिस बैक, और यहाँ पर ये पर्सन जो है फ्रंट में आ गया। यानी दिस पर्सन, आई बिलीव कि जो आपके पार्टनर हैं ये अगर अभी तक आपके लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे, दे जस्ट वांट टू हैव फन विद यू, दे जस्ट वांट अ कैजुअल रिलेशनशिप विद यू, तो ये पर्सन जो है अब आपके लिए काफी सीरियस हो जाएंगे। सो यस, फॉर दोज जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, उनके लिए उनके पर्सन सीरियस हो जाएंगे। उनके लिए उनके पर्सन की तरफ से कोई एक जैसे कमिटमेंट होना या प्रपोजल्स होना, तो वो सब चीजें भी आप रिसीव कर सकते हो इस कनेक्शन में। ठीक है, अभी तक जो भी चीजें आप इस कनेक्शन में एक ऑब्स्ट्रैकल बनी हुई थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन लाइक आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, या जिसकी वजह से आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, दे आर नॉट एबल टू टेक स्टेप टूवर्ड्स यू, तो वो लेते हुए नजर आएंगे स्टेप आपकी तरफ। सो यस, वो आपकी तरफ स्टेप्स भी लेते हुए दिखेंगे। लेट्स चेक आउट और क्या फ्यूचर हो सकता है इस कनेक्शन का। ठीक है, क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का, और फ्यूचर क्या है। ओके, सो दिस इज द स्टार अगेन। ठीक है, वन मोर कार्ड वी नीड, दैट इज 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कर्मा। फ्यूचर में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पर्सन जब आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो ये अपने कर्मा को कंप्लीट करके आ रहे हैं, अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति पूरे तरीके से इस चीज को रियलाइज करके आपके टूवर्ड्स आते हुए नजर आएंगे फ्यूचर में, ये रियलाइज करते हुए नजर आएंगे कि यस, उन्हें अपना कर्मा मिल जाएगा, उन्हें मिल जाएगा अपना कर्मा। ठीक है, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा है, सो यस, वो अपने कर्मा को फेस करने के बाद, आपकी वैल्यू को रियलाइज करने के बाद, आपकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करने के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन उनको उनका कर्मा देंगे। ठीक है, दे विल रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। स्टार की एनर्जी है। सो
सो ये चीजें समहाउ होती हुई दिखेंगी आपको फ्यूचर में कि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके, रियलाइज करके, अपनी गलतियों को रियलाइज करता है। फ्यूचर में आप ये भी देखो कि ये पर्सन कितना ज्यादा चेंज हो गए हैं। फ्यूचर में आप ये भी देखने वाले हो कि पर्सन के अंदर थोड़ी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होगी, मे बी सोल प्रोग्रेस हो सकती है। ठीक है, आप लोग, हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस से भटक गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आप या आपके पार्टनर, या आप दोनों भी हो सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं आप लोग अपने सोल पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ोगे। एंड दिस इज द हाई प्रीस्टेस। तो यानी यस, स्पिरिचुअली और इंक्रीज होना, डिवाइन में और विश्वास हो जाना, ट्रस्ट बढ़ जाना, या और ज्यादा जैसे होता है ना कि पूजा पूजा पाठ में और ज्यादा बढ़ जाना आगे। तो वो चीज समहाउ मुझे इंक्रीज होती है फ्यूचर में नजर आ रही है, जो आपके सोल पर्पस को और ज्यादा इंक्रीज करेगी, आप लोगों की एनर्जीज को अलाइन करेगी। सो या वो चीज समहाउ हो सकती है फ्यूचर में, ये एनर्जीज इंडिकेट हो रही है। और फ्यूचर में क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी समहाउ ये चीज दिखा रही है कि ये पर्सन जो है बहुत केयर करेंगे, बहुत प्यार देंगे आपको। ठीक है, दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव सो मच लव टू यू, इतना प्यार, इतनी केयर आपको देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इवन ये आपके लिए डिफेंसिव हो जाएंगे फ्यूचर में। अगर कोई भी इनको आपके अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा, हो सकता है कि अभी तक ये खुद इन्फ्लुएंस कर रहे थे, राइट, अभी तक ये खुद लोगों को मौका दे रहे थे कि वो आकर उन्हें इन्फ्लुएंस करें, उनको मिसगाइड करें। तो अब आपके पार्टनर उस चीज से बाहर निकलेंगे। ओके, और अब अगर कोई भी, ये इतना ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे कि अगर कोई भी अब आपके अगेंस्ट आकर इनको कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, दिस पर्सन विल नॉट लिसन टू इट। ओके, ये आपके अगेंस्ट किसी से भी कुछ भी सुनना नहीं चाहेंगे। आपको लेकर इनका ट्रस्ट, आपको लेकर इनका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इट्स लाइक वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, इनका ट्रस्ट, इनका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर अभी तक ट्रस्ट इश्यूज भी थे, तो मुझे लग रहा है कि वो भी इस कनेक्शन से हट जाएंगे, चाहे आप कॉन्टैक्ट, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। बट यस, इनका विश्वास आपके ऊपर आगे चलकर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। फ्यूचर में ये पर्सन बहुत ज्यादा चेंज होने वाले हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इतना ज्यादा बदलाव आप देखोगे ना, आप लिटरली ये चीज फील करोगे कि शायद ये व्यक्ति वो है ही नहीं जैसा ये पहले था। ओके, वो है ही नहीं जैसा ये पहले था। सो यस, इतना ज्यादा, इतना ड्रास्टिक चेंज, इतना मेजर चेंज आपके रिलेशनशिप में आता हुआ नजर आएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर किसी ने आपके कनेक्शन को लाइक ब्रेक करने की, खत्म करने की कोशिश करी है, या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी थी आपके कनेक्शन को ब्रेक करने की, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं हटेंगी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति था, तो उसकी रियलिटी आप लोगों के सामने आएगी, आपके आपके पार्टनर के सामने आएगी फ्यूचर में। ओके, जिससे बहुत सी चीजें क्लियर भी होंगी। जब रियलिटी चेक मिलता है ना, तो बहुत सी चीजें क्लियर होती, दैट किसने क्या करा था, किसने क्या क्यों करा था। ठीक है, सो यहाँ पर रियलिटी चेक मिलता हुआ दिख रहा है। इट कैन बी यू, इट कैन बी फ्रॉम योर पर्सन ऑल्सो, दोनों में से किसी की भी तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंडिविजुअल एनर्जी चेक नहीं कर रही हूँ, बट आप दोनों में से किसी भी एक की तरफ ये चीज हो सकती है कि आप दोनों में से किसी एक को रियलिटी मिलेगी। यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आपके रिश्ते को नजर लगी थी, हो सकता है किसी ने आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी थी किसी भी तरीके से, या आपके पार्टनर को मिसगाइड करने की कोशिश करी थी। तो वो सब ऑब्स्टैकल्स, वो सब चीजें दूर होती हुई इस कनेक्शन से नजर आएंगी। एस ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल फ्यूचर आएगा आप लोगों के बीच में। ठीक है, फिर इस स्टेबल फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि आपके पर्सन कब अपनी मर्जी से आ रहे हैं इस कनेक्शन में, कब अपनी मर्जी से जा रहे हैं इस कनेक्शन में, ये चीज नहीं होगी। ये पर्सन जो है इस कनेक्शन में बहुत ही स्टेबल होकर रहेंगे। ये खुद आगे बढ़कर आपको कॉल किया करेंगे, खुद आगे बढ़कर आपको मैसेज करा करेंगे, खुद आगे बढ़कर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करा करेंगे। अगर अभी तक ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो, या इनके अंदर अगर जो भी पास्ट को लेकर कुछ ऐसी अनहील्ड एनर्जी, कुछ डिस्टॉर्टेड एनर्जी अगर आपके पार्टनर में रही है, तो मुझे लगता है कि वो एनर्जी भी इस व्यक्ति के अंदर क्लियर हो जाएगी। ओके, ये हील होने वाले हैं आगे चलकर। ये व्यक्ति इतने अच्छे से हील होने वाले हैं ना, दैट इनके अंदर की वो सारी डिस्टॉर्टेड एनर्जी, अनहील्ड एनर्जी जो है वो लाइक बिल्कुल वैनिश हो जाएगी। और ये एक हील्ड पर्सन की तरह आपके साथ बिहेव करेंगे, आपको खुद आगे बढ़कर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। तब इनकी एनर्जीज में ये चीज नहीं रहेगा कि यार मैं कॉल क्यों करूं, या मैं मैसेज क्यों करूं, या मैं आगे बढ़कर उससे मिलने क्यों जाऊं, मैं क्यों एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स। या तब ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से खुद को बचाएंगे नहीं। ठीक है, जैसे अभी तक ये डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हैं कि आप अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो एंड ये पर्सन जो है उस चीज से भागते हैं, ठीक है, उस चीज को अवॉइड करते हैं, तो वो उस अवॉइडेंस, उस निग्लेक्शन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। अपने कंफर्ट जोन से भी ये व्यक्ति बाहर निकलता हुआ दिखेगा। दिस इज
पेज ऑफ वैंड, अपने कंफर्ट जोन से भी ये व्यक्ति बाहर निकलेंगे, ठीक है। और इन्हें जो नेसेसरी स्टेप्स, नेसेसरी एफर्ट्स डालने चाहिए इन फ्यूचर, आप वो भी देखोगे कि यस वो नेसेसरी स्टेप्स और वो नेसेसरी एफर्ट्स ये व्यक्ति इस कनेक्शन के लिए डाल रहा है, इस कनेक्शन को दे रहा है वो एफर्ट्स। ओके, सो यस फ्यूचर एनर्जीज में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। और क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर एनर्जीज की, और क्या पॉसिबिलिटी है। दिस इज हर्मिट, सोल सर्चिंग की एनर्जी यहाँ पर है, हर्मिट की एनर्जी है। आई बिलीव इस पर्सन को फ्यूचर में जाकर अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज होने वाली हैं कि इन्होंने अगर किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी है, कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ये पर्सन हील हो जाएंगे। ये अपनी गलतियों को एहसास करेंगे कि हाँ दे डिड समथिंग रॉन्ग टू यू, एंड उसके बाद चीजें जो है बदल जाएंगी। और दैट इज ड्यू टू सोल सर्चिंग, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर झांका है, एनालाइज करा है खुद को कि उनसे कहाँ क्या गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों को अब वो रिपीट नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू रिपीट ऑल दोज मिस्टेक्स। तो यस, वो अपनी गलती को रियलाइज भी कर देंगे, आगे चलकर अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। दे विल एक्सपेक्ट कि आप उनके अंदर के चेंजेस देखो, सी चेरॉइड की एनर्जी है यहाँ पर। सो दे विल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप उनके अंदर के चेंजेस को नोटिस करो, उनके अंदर के बदलाव को नोटिस करो। उनके अंदर अगर किसी भी तरीके की एस्केपिज्म की एनर्जी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाह रहे थे आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए, तो ये पर्सन अपने आप को इतना केपेबल भी बनाएंगे कि इन्हें इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना चाहिए। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना सोल्यूशन नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना सोल्यूशन होता है। आप प्रॉब्लम से जितना मर्जी भाग लो, आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, एक ना एक मोड़ पर वो प्रॉब्लम आपको मिलती ही मिलती है, राइट। तभी तो आप उन प्रॉब्लम्स को डील करते हो, क्योंकि इट इज नेसेसरी, राइट। सो ये पर्सन के अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ भी आएगी कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सके और कॉन्फिडेंस हो सके, करेज आ सके, स्ट्रेंथ आ सके इस व्यक्ति में। सो ये चीज भी, विल पावर इनकी आगे चलकर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, और ये पास्ट को भी फेस करेंगे। आई बिलीव ये जो भी पास्ट रहा है इस कनेक्शन का, जिसको ये फेस नहीं करना चाहते थे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, दे विल डू इट, ठीक है। एंड इट इज वेरी करेजियस थिंग। आपने कुछ गलत करा है, उसको एक्सेप्ट करना एक बहुत ही करेज की बात होती है। तो वो करेज आपके पार्टनर के अंदर आएगा दैट दे नीड टू डू दिस। और ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कहीं ना कहीं फ्यूचर इस कनेक्शन का लेकर आ रहा है, राइट। एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। सो ये कुछ फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज हैं। आई होप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज से आपने जरूर कनेक्ट करा होगा। एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, एंड डू टेल मी इफ यू नीड सच मोर वीडियोस। सो या मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।